चलिए बच्चों देखते हैं हम आज 12 क्लास बायोलॉजी जीव विज्ञान पहला चैप्टर है हम लोग का पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम जानेंगे जनन क्या होता है। जनन की परिभाषा होती है कोई भी जीव या पौधा अपने वंश को चलाने के लिए अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। जो जनन होता है पौधों में, जनन हम पहले पढ़ेंगे। पौधों में जो जनन होता है फूल के द्वारा होता है, और जो फूल होता है वह बीजाणुभित्त प्लांट होता है। बीजाणुभित्त प्लांट यह बीजाणुभित्त पौधा 2N होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है और ये मेन प्लांट होता है, अर्थात पौधे का अधिक भाग द्विगुणित पौधा होता है। उसके ऊपर युग्मक भी लगता है, युग्मक भेद लगता है जो अगुणित होता है। अगुणित होता है, नियुक्त होता है। अगुणित अर्थात यह एन होता है और यह अगुणित और द्विगुणित एक क्रम में आते हैं। जो मुख्य पौधा होता है वह बीजाणुभित्त 2N होता है और 2N के बाद N आता है, अर्थात हम कह सकते हैं यह पौधा है, यह 2N है। 2N के बाद इसमें गैमेट लगेंगे, गैमेट आएंगे आपके N बनेंगे और यह दोनों मिलकर पूरे 2N का निर्माण कर देंगे। इस तरह से पीढ़ी एकांतरण चलता है, अर्थात कह सकते हैं कि बीजाणु भेद के बाद युग्मक भेद की व्यवस्था चलती रहती है। इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। पौधों में जो जनन होता है वह प्राय फूल के द्वारा होता है। पौधों में जनन प्राय फूल के द्वारा होता है। फूल के द्वारा होता है। फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। पहला होता है वाहदल, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमांग और चौथा होता है जायांग। वाहदल के एक भाग को सेपल कहते हैं, दल पुंज के एक भाग को पेटल कहते हैं, पुंज के एक भाग को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर या स्टेमिन कहते हैं, जबकि जायांग के एक भाग को कार्पल कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, और हम जानते हैं कि पुष्प जो होता है प्रारूप सूट होता है, यानी पुष्प प्रारूप का रूपांतरित रूप पुष्प होता है। पुष्प के 4 भाग बताए हमने, वह दल, दल पुंज, पुमांग, जायांग। वह दल के एक भाग को सेपल कहते हैं, दल पुंज के एक भाग को पेटल कहते हैं
पुमंग के एक भाग को पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। जायन के एक भाग को कार्पेल कहते हैं। फूल के 4 भाग हो गए, जैसे आप यह चित्र में देख रहे हैं। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं वायदल, इस वाले भाग को कहते हैं दलपुंज। दलपुंज के बाद यह पुंकेसर, पुंकेसर के बाद यह स्त्री केसर या जायन। जायन के भी 3 भाग होते हैं। जायन के 3 भाग होते हैं। इस वाले भाग को कहते हैं पुष्पासन, थैलेमस। यह थैलेमस आगे आगे पेडिसिल का निर्माण करता है, इसको कहते हैं पेडिसिल। ये आपका थैलेमस, ये आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। वर्तिकाग्र को कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, इसे कहते हैं ओवरी। यह स्त्री केसर के भाग है। इसी स्त्री केसर पर इधर से लगा होता है, जिसको कहते हैं हम लोग पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। एक का नाम है तंतु, दूसरे का नाम है परागकोश। इसे कहते हैं तंतु, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश, परागकोश द्विपाली का बना होता है, अर्थात परागकोश इस तरह से लगे होते हैं, जिनका ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद 4 परागधानियां दिखाई देती हैं। इस तरह से 4 परागधानियां दिखाई देती हैं। इन परागधानियों में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों को बनाने वाली जो कोशिका होती है उसे कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, इसके बीच में मातृ कोशिकाएं होती हैं। यह मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके पराग कणों का निर्माण करती हैं। इन्हीं के ऊपर एक कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका को कहते हैं टेपिटम। टेपिटम, जो टेपिटम कोशिकाएं होती हैं यह पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों को बनाने वाली कोशिका इंडोथीसियम होती है। इंडोथीसियम की मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है और इन पराग कणों को जो टेपिटम कोशिकाएं होती है पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। जब पराग कण परिपक्व अवस्था में बन जाते हैं तो यहाँ की दीवार को कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम की दीवार टूट जाती है और पराग कण यहाँ से हवा के माध्यम से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। कि फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग में इसको देखेंगे तो यह वायदल, ये है दलपुंज, ये है पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग बताए थे। 2 भाग होते हैं, पहला का नाम तंतु, दूसरे का नाम परागकोश। तंतु, परागकोश। जो तंतु होता है यह परागकोश को सीधा रखने में सहायता करता है। जो वायदल होता है यह प्रायः हरे रंग के होते हैं, जो पुंकेसर और स्त्री केसर की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार जो दलपुंज होता है यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यह पुंकेसर और स्त्री केसर की रक्षा करते हैं। इन दोनों के वायदल और दलपुंज को अनावश्यक भाग कहते हैं, जबकि पुंकेसर और स्त्री केसर को आवश्यक भाग कहते हैं।
यानी पौधों में लैंगिक जनन में पुंकेसर और स्त्रीकेसर भाग लेते हैं, जबकि वाहदर और दलपुंज जो होते हैं इन दोनों जनन अंगों की रक्षा एवं सुरक्षा करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। इसको बताए थे वर्तिका, वर्तिकाग्र, इसको बताए थे वर्तिका, इसको बताए थे अंडाशय। अंडाशय के बीच में एक गोल सी संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं बीजांड, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ओव्यूल, ओव्यूल या बीजांड। यह जो बीजांड होता है इसके बीच में एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है। इस थैली नुमा संरचना को कहते हैं लोग भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के ऊपर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और बीच में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और नीचे एक बड़ी कोशिका, इससे सटी 2 कोशिकाएं होती हैं। इस ऊपर वाली कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। बीच वाली कोशिका को कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। तथा नीचे वाली जो बड़ी कोशिका होती है उसको कहते हैं हम लोग अंड कोशिका, अंड कोशिका। और इससे सटी जो 2 कोशिकाएं होती हैं इनको कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है 2 होती है, ये दोनों आपस में मिलकर एक का निर्माण करती हैं, अर्थात ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे 3 कोशिकाएं, बीच में 1 कोशिका, तो हो जाती है 7 कोशिकी। तो पूछा जाता है भ्रूणपोष कितने कोशिका का होता है, तो 7 कोशिका का होता है। और इसमें केंद्र, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n रहती है। तो पूछा जाएगा कितने केंद्रक होते हैं, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकी का भ्रूणकोश पाया जाता है। तो पुष्पीय पौधों में जो भ्रूणकोश होता है यह 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय का पाया जाता है। और आगे चलकर यही मादा गैमेटोफाइट यानी स्त्री केसर का निर्माण करता है जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। अब उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक परागण।